वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, बेसिक नॉइजी चल रहा था। हमने बात किया कि जो सिग्नल होता है एसएनआर क्या चीज़ है, सिग्नल टू नॉइज रिसीव, जो सिंपली का सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर। और हमने कहा था कि किसी भी सिग्नल के प्रॉपर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए जो एसएनआर की वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। हमने बात किया नॉइज फिगर के बारे में। हमने कहा था कि नॉइज फिगर बेसिकली क्या था, रेशियो ऑफ इनपुट एसएनआर टू आउटपुट एसएनआर। और हमने कहा कि जब आप बात करोगे नॉइज फिगर का, तो नॉइज फिगर किसी भी सिग्नल के लिए हमेशा मिनिमम होना चाहिए, जितना पॉसिबल है मिनिमम है मिनिमम। हमने बात किया उसके बाद कि जब किसी एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं किसी भी नेटवर्क में, किसी भी सिस्टम में, वो कितना नॉइज इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने कल कैलकुलेट किया जो पीएनए की वैल्यू थी वो सिंपली क्या था, f माइनस 1 इंटू के टी, जहाँ f आपका नॉइज फिगर था, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, t आपका टेम्परेचर था, b बैंडविड्थ था ओवर विच नॉइज इज बीइंग टू बी मेजर्ड। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर, जिसमें हमने कहा था कि टेम्परेचर इक्विवेलेंट एट विच नॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन एम्पलीफायर इज इक्वल टू के टी ई टी इक्विवेलेंट टी। और हमने कैलकुलेट किया था जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर टी है वो सिंपली क्या जाता है, ये कैंसिल आउट कर देगा, वो हो जाता है f माइनस 1 इंटू इक्विवेलेंट टेम्परेचर। अब आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ही बात की, तो जैसे आप डिस्कशन ये करना है आज कि जब आप ये कहते हो कि आपके पास एम्पलीफायर है और मल्टीपल एम्पलीफायर है, वो कैस्केडेड है, मतलब हमने कहा कैस्केडिंग ऑफ एम्पलीफायर या सिंपली कैस्केडेड स्टेज। तो हमने कहा ये आपके पास कोई एम्पलीफायर सिस्टम है, आप कहते हो ये एम्पलीफायर 1 है जिसका गेन G1 है और नॉइज फिगर F1, ये कैस्केडेड है F2 से, एम्पलीफायर 2 से, और आप कहते हो इसका गेन G2 है और नॉइज फिगर इसका क्या है, F2 है। फिर आगे ये कैस्केडेड है F3 है एम्पलीफायर, इसके केस में जो गेन है वो G3 है और उसके बाद नॉइज फिगर F3। और ऐसे हम कहते हैं कि ये आपके पास सिंपली क्या है, एन स्टेज तक कनेक्टेड है। कहाँ तक कनेक्टेड है, ये एन स्टेज तक कनेक्टेड है। आप कहते हैं कि जो आपके पास एम्पलीफायर है वो स्मॉल लाइन है और जो गेन है वो Gn है और जो नॉइज फिगर है वो F है। तो इस केस में हमें कैलकुलेट करना है कि जो ओवरऑल नॉइज फिगर है सिग्नल का वो कितना है, या सिंपली हम यही कहते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है नेट नॉइज फिगर या टोटल नॉइज फिगर ऑफ कैस्केडेड सिस्टम, टोटल नॉइज फिगर ऑफ कैस्केडेड सिस्टम। ये सिंपली होता है आपका F इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस 1 बाई G1 प्लस F3 माइनस 1 बाई G1 G2, और ऐसे आपका हो जाएगा Gn माइनस 1 G1 G2 और ऐसे Gn माइनस 1। ये आपका इक्विवेलेंट या टोटल नॉइज फिगर होगा जब हम कहते हैं आपके पास मल्टीपल स्टेज का कनेक्शन है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो ये कैस्केडेड सिस्टम है
इस कैस्केडेड सिस्टम का इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर क्या होगा? कैस्केडिंग एम्पलीफायर, यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ कैस्केडिंग एम्पलीफायर, इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ कैस्केडिंग सिस्टम। बस हमें टोटल कैलकुलेट करना है कि जो टी की वैल्यू है वो कितनी है इस पूरे केस में, जो टी की वैल्यू निकली है। अभी हम कहते हैं इस केस में TE1 इक्विवेलेंट है, TE2 इक्विवेलेंट है और TE3 इक्विवेलेंट है ऐसे TEN सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट टेम्परेचर। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि जो ओवरऑल होगा, क्या कैलकुलेट करना है कि जो ओवरऑल नॉइज फिगर होगा, ओवरऑल नॉइज टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो कैलकुलेशन की बात करें तो हमारे पास जो है नेटवर्क टाइप, हम इसको गायब कर देते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना था? नॉइज फिगर पे हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कशन कर लिया था। हमें कैलकुलेट करना ये है कि जो आपके पास इक्विवेलेंट टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो हमने कहा कि हमारे पास ये इक्विवेलेंट नॉइज फिगर है। अगर हम LHS और RHS साइड में F, दोनों साइड से F, क्यों ये RHS साइड है, LHS है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे और इधर से हम क्या करें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, F1 माइनस 1 कर दें प्लस F2 माइनस 1 बाई G1 एज इट इज कर दें। इसके बाद आपका हो जाएगा F3 माइनस 1 बाई G1 G2 और ऐसे ही सुमान एन टर्म की अगर बात करें तो सिंपली क्या हो जाएगा, Fn माइनस 1 G1 G2 G3 एंड Gn माइनस 1। अभी हमने कुछ किया नहीं, ये तो इक्विवेलेंट नॉइज फिगर था ये हमारे पास किसी भी मल्टीपल सिस्टम का जो कनेक्टेड है, सिंपली कैस्केडेड सिस्टम का। बस हमने अभी केवल जो चेंजेस किया है वो एक सिंगल चेंजेस किया है कि दोनों साइड से हमने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर हम बात करें, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट टेम्परेचर, जिसमें हमने ये कहा था कि द इक्विवेलेंट टेम्परेचर एट दिस नॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन एम्पलीफायर इज इक्विवेलेंट KTE। तो उस केस में हमने क्या किया था, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कैलकुलेट किया था। तो अगर इक्विवेलेंट टेम्परेचर हमने कैलकुलेट किया तो हमने सिंपली क्या कहा था कि जो वैल्यू थी क्या थी, T इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, F माइनस 1 बाई T था। ये हमने कैलकुलेट किया था इक्विवेलेंट टेम्परेचर के केस में। यहाँ से अगर F माइनस 1 की बात करें तो F माइनस 1 क्या हो जाएगा, F माइनस 1 सिंपली क्या हो जाएगा, T इक्विवेलेंट बाई T। T यहाँ पे इक्विवेलेंट टेम्परेचर है और T हमारा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और ऐसे ही अगर हम बात करें नेटवर्क सेकेंड के केस में तो यहाँ से क्या हो जाएगा, TE1 इक्वल टू F1 माइनस 1 बाई T। तो यहाँ से F1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, TE1 बाई T। ऐसे हम नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, TE2 इक्वल टू F2 माइनस 1 बाई T, F2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, TE2 बाई T। ऐसे ही हम एन नेटवर्क का कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इस केस में
हम रिप्लेस करेंगे वैल्यूज, क्या करेंगे हम रिप्लेस करेंगे वैल्यूज। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो f माइनस वन है इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, f माइनस वन की जगह हम क्या पुट कर देंगे t बाई टी, ये क्या हो जाएगा t बाई टी। f1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं t e1 बाई टी। f2 की जगह हम क्या कर सकते हैं t e2 बाई टी बाई g1, और ऐसे यहाँ पे क्या कर देंगे सिमिलर वे में T3 बाई टी इक्वल टू G1 G2। और ऐसे ही हम अगर n नेटवर्क की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका P E N बाई T इक्वल टू G1 G2 और ऐसे Gn माइनस वन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं तो आप देखें एक चीज कि ये सिंपली क्या है टी टी ई बाई, यहाँ से टी हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर वन बाई टी कॉमन ले लें तो वन बाई टी सिंपली क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में ये टी ई प्लस टी ई वन बाई जी वन, ये टी ई वन है और ये टी ई टू है, प्लस टी ई थ्री बाई जी वन जी टू, और ऐसा ही आ जाएगा टी ई एन बाई जी वन जी टू और जी एन माइनस वन। यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों साइड से टी कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये सिंपली टी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा टी इक्वल टू टी ई वन प्लस टी ई टू बाई जी वन प्लस टी ई थ्री बाई जी वन जी टू और उसके बाद टी ई एन बाई जी वन जी टू और जी एन माइनस। ये आपका क्या आ जाता है इक्विवेलेंट टेम्परेचर। क्या आ गया आपका इक्विवेलेंट टेम्परेचर। अब हमें कैलकुलेट करना है, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। अब हम इस बेस्ड पे नॉइस फिगर के बेस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे और काम कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें है नहीं। तो अब हम बात करते हैं, दो चीज़ें हमको पता चल गई, ओवरऑल नॉइस फिगर और जो है ओवरऑल इक्विवेलेंट टेम्परेचर किसी भी कैस्केडेड सिस्टम का। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे अब इस पे। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहते हैं ए टिपिकल, क्वेश्चन नोट कर देते हैं हम, ए टिपिकल माइक्रोवेव रिसीवर, ए टिपिकल माइक्रोवेव receiver
A typical microwave receiver used in satellite communication, used in satellite communication, satellite communication, communication. The overall evaluate, कह रहा है evaluate, evaluate, पहला कहता है overall noise figure और दूसरा कैलकुलेट करना है ओवरऑल इक्विवेलेंट टेम्परेचर, ओवरऑल इक्विवेलेंट टेम्परेचर। और इसके साथ कहता है कि एज्यूम द एम्बिएंट टेम्परेचर, इसके साथ ये कहता है एज्यूम एम्बिएंट टेम्परेचर इक्वल टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ये आपके पास रिसीवर है, रिसीवर ये बना के रखा हुआ है, ये आपके पास ऐसा कुछ रिसीवर है, ये आपके पास मास्टर एम्पलीफायर है, मास्टर एम्पलीफायर, ये आपके पास मास्टर एम्पलीफायर है, ये एंटीना इसमें सब कनेक्टेड है। अब ये जो मास्टर एम्पलीफायर है इसमें ये दिया है तो टेम्परेचर है वो 5 केल्विन, और जो इसका गेन है वो 30 dB दिया है, मतलब GA1 की जो वैल्यू दिया है वो 30 dB, ये सिंपली दिया है 1000। इसके बाद कहता है जो आपके पास रिसीवर है, रिसीवर कनेक्टेड है TWP से, और यहाँ पे जो GA2 सिंपली जो गेन दिया है वो दिया है आपका 20 dB, और ये सिंपली वैल्यू हो जाएगी 100। और इसके केस में जो नॉइज फिगर F2 दिया है वो आपका दिया हुआ है 4, क्या दिया है 4, ये इक्वेट हो जाएगा आपका 6 dB। और लास्ट में कनेक्टेड है आपका मास्टर मिक्सर एंड IF एम्पलीफायर, ये आपके पास कनेक्टेड है मिक्सर एंड IF एम्पलीफायर। इसके केस में वैल्यूज F3 भी दिया हुआ है, वो F3 की जो वैल्यूज है वो 16 है या 12 dB, 16 12 dB वैल्यूज दिया है, सिंपली ये 16 और ये दिया है 12 dB। और इसके साथ जो गेन दिया हुआ GA3 40 dB दिया हुआ, ये वैल्यू हो जाएंगी, और ये जा रहा है डिकोडर को। ये आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन है ये टिपिकल माइक्रोवेव रिसीवर यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये रिसीवर दिया हुआ है आपके पास,
मास्टर एम्पलीफायर कनेक्टेड है, PWM कनेक्टेड है मिक्सर, और IF एम्पलीफायर कनेक्टेड है। इसमें जो आपके पास मास्टर एम्पलीफायर है उसका गेन दिया हुआ है 30 dB 1000, और टेम्परेचर दिया हुआ है कि जो दिया है इसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर वो दिया है 5 डिग्री क्या, और जो F2 की वैल्यू दिया है नॉइस फिगर दिया है वो 4 दिया हुआ है, और गेन दिया हुआ है 20 डिग्री, और जो थर्ड स्टेज है उसका दिया 60 और गेन दिया है 10,000। क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना ओवरऑल नॉइस फिगर और ओवरऑल इक्विवेलेंट टेम्परेचर। तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल इक्विवेलेंट, ओवरऑल नॉइस फिगर। तो अगर हम ओवरऑल नॉइस फिगर की बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ जो वैल्यू हो जाएगी सिंपली एफ इक्वल टू F1 थर्ड स्टेज का है तो क्या हो जाएगा F2 माइनस 1 बाई G1 प्लस ये क्या हो जाएगा थर्ड स्टेज इसका F3 माइनस 1 बाई G1 G2, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 273 प्लस 17 कितना हो जाएगा 290। तो क्या पैरामीटर्स हमारे पास हैं और क्या पैरामीटर में कैलकुलेट करना है, F1 नहीं दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, G1 दिया हुआ है, F3 दिया हुआ है, और G1 G2 भी दिया हुआ है। जो हमको नहीं दिया है वो क्या दिया है, तो सिंपली ये क्या है, ये F1 प्लस F2 की वैल्यू 4 माइनस 1 बाई G1 की वैल्यू 1000 और प्लस F3 की वैल्यू 16 दिया है 16 माइनस 1 और बाई G1 G2 का मतलब सिंपली ये हो जाएगा 5 टाइम्स। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमें ये F1 कैलकुलेट करना, अगर हमें F1 की वैल्यू पता चल जाए तो ओवरऑल जो नॉइस फिगर है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब हम F1 की बात करेंगे तो हम एक चीज इसमें F1 में इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का मतलब सिंपली यहाँ पे ये F1 ना देके दिया क्या P इक्विवेलेंट दिया है, तो हम जानते हैं कि P E1 इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा F1 माइनस 1 इंटू P। तो अगर हम ये बात करें तो ये क्या हो जाएगा F1 माइनस 1 इक्वल टू P इक्विवेलेंट बाई T। तो F1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी F1 इक्वल टू TE1 बाई T प्लस 1। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो TE1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ कितना है, TE1 की वैल्यू 5 दिया है और T इक्विवेलेंट सिंपली क्या आ जाएगा 290, और हम यहां से क्या कर देंगे -1। इसमें क्वेश्चन में है क्या, थोड़ा सा मैनिपुलेशन दिया हुआ है, आपको F दिया नहीं है, वो F आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे हम ला के पुट कर दें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 5 बाई 290 प्लस 1 प्लस ये 3 बाई 1000 प्लस ये हो जाएगा 15 बाई 1। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, तो जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो वैल्यूज कितनी आएंगी, आप कैलकुलेट करिएगा तो जो वैल्यूज आनी चाहिए वो 1.02 आनी चाहिए। क्या आना चाहिए 1.02, मतलब F की वैल्यू हमको मिल गई क्या है 1.0। अब पहला पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेशन हो गया।
अब हमें कैलकुलेशन करना ओवरऑल टेम्परेचर का। तो जब हम ओवरऑल टेम्परेचर के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सेकंड की पैरामीटर की बात कर रहे हैं। ये तो पहले का कैलकुलेशन था। तो सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना, ओवरऑल इक्विवेलेंट टेम्परेचर। तो जब हम ओवरऑल इक्विवेलेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास है क्या, तो हमारे पास एक्सिस तो दिया हुआ है ओवरऑल नॉइज फिगर। तो हम जानते हैं जब ओवरऑल टेम्परेचर की बात करेंगे तो टी सिंपली क्या हो जाएगा, F माइनस 1 इंटू टी। अब हमें वो T1 T2 कैलकुलेट करने की T1 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ओवरऑल जब नॉइज फिगर है तो हमें ओवरऑल इक्विवेलेंट टेम्परेचर कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से F की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, कितना हमने कैलकुलेट किया 1.02 माइनस 1, और ये T की वैल्यू कितना यहाँ पे ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 290। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन आप करोगे तो ये वैल्यूज जो आएगी वो 5.8 आएगी। कितना आ जाएगा 5.8। आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके ये होनी चाहिए। बस इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था, क्वेश्चन में बस एक चीज है, इसमें जो मिसिंग था वो आपके पास वैल्यू थी F1 की वैल्यू, नॉइज फिगर जो आपके पास नेटवर्क 1 है या जिसे मास्टर एम्पलीफायर कहते हैं उसका हमें नॉइज फिगर कैलकुलेट करना है बस। बाकी तो सिंपल फॉर्मूले का कमाल है। एक हमारे कल और हम कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी बेसिस पे थोड़ा सा बात कर लेंगे, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी पे। क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कहता है कि नॉइज फिगर ऑफ एन इंडिविजुअल स्टेज ऑफ टू स्टेज एम्पलीफायर, नॉइज फिगर नॉइज फिगर ऑफ इंडिविजुअल stage of individual stage of two stage amplifier, stage of two stage amplifier are respectively amplified is there is 2.05 and 1.54 is 2.05 and 1.54। इसके बाद कहता है the available power gain of first stage is 60, the available power gain of first stage is 62 इवेल्युएट ओवरऑल नॉइज फिगर। क्या करना है, इवेल्युएट ओवरऑल नॉइज फिगर। तो दिया क्या है, आपके पास दिया है F1 की वैल्यू कितना है 2.05, F3 की वैल्यू दिया हुआ है 1.54, G1 की वैल्यू दिया हुआ है 62। सिंपली कहता है कि आपके पास
दो स्टेज का कोई सिस्टम है जिसमें दो स्टेज का एम्पलीफायर कनेक्टेड है, जिनमें जिनका जो नॉइज फिगर है वो 2.05 और 1.54 है, और वो कहता है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसका जो गेन है वो कितना है 62। तो आपको कैलकुलेट करना कि ओवरऑल नॉइज फिगर कितना होगा। तो अगर ओवरऑल नॉइज फिगर की बात करें तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस 1/G1। क्या करेंगे हम, F1 की वैल्यू कितनी है 2.05 प्लस F2 की वैल्यू 1.54 माइनस 1 और G1 की वैल्यू कितनी है 62। ये जो है ठीक है 2.5 कोई दिक्कत नहीं। तो इसके केस में जो वैल्यूज होंगी वो हमारी कितनी आएंगी, जो वैल्यूज हैं हमारी वो कितनी आ जाएंगी। तो जो वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे वो सिंपली आ जाएगा 2 इक्वल टू आ जाएगा 2.0747 ये वैल्यूज आनी चाहिए। ये ओवरऑल नॉइज फिगर। तो ऐसे इसमें बस मैंने कहा था कि दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, एक ओवरऑल नॉइज इक्विवेलेंट टेम्परेचर आपको याद रहना चाहिए, और ओवरऑल नॉइज फिगर जब मल्टी स्टेज कैस्केडिंग की बात करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। आज के लिए बस थैंक यू।